Dimple Yadav, the MP from Mainpuri and the party's candidate from Mainpuri in these Lok Sabha elections, is out on her campaign trail. We are following today Dimple Yadav in the various rallies she is going to in Mainpuri in a very colorful campaign. I would say a very well-attended campaign. Many women as a part of her campaign here, many women at her rallies. Obviously that shows for the popularity of Dimple Yadav from the seat, and Mainpuri is a seat which Mulayam Singh Yadav, Netaji, had represented for almost 2.5 decades. After he passed away a couple of years ago, there was a by-poll, and Dimple Yadav had registered a record win by nearly 2.88 lakh votes. This time the people here are saying that Dimple Yadav can maybe break Netaji's record also, about 3.5 lakh vote margin that Mulayam Singh Yadav had achieved once. They believe that Dimple Yadav this time can break that record as well from Mainpuri. And Mainpuri is a special seat because Dimple Yadav had lost from Kannauj in 2019 after winning unopposed from Kannauj in 2012. Then she has taken over what people are saying the Virasat of Netaji. Some people call her the Samajwadi Party Ghar Ki Bahu. Some people call her Netaji Ki Virasat. And Dimple Yadav is trying to fulfill people's aspirations with the responsibility that she has on her shoulders. डिम्पल जी, अखिलेश जी कन्नौज से लड़ रहे हैं, आप मैनपुरी से लड़ रही हैं। अखिलेश जी का डिसीजन थोड़ा सरप्राइज डिसीजन लगा मीडिया को कि अखिलेश जी आप दोनों ही उतर गए मैदान में पूरा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था और मैं समझती हूँ कि कन्नौज की जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि अध्यक्ष जी ही चुनाव लड़े, तो इसीलिए वो थे। आपको लगता है इससे समाजवादी पार्टी का उत्साह और बड़ा है स्टेट में, अखिलेश यादव जी खुद आए? जी डेफिनेटली कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बड़ा है और हम बड़ी मार्जिन से कन्नौज लोकसभा सीट भी जीतेंगे। मैं यहाँ आपके एरिया में घूमा, लोगों से बात किया, तो कोई डिम्पल भाभी बोलता है आपको, कोई नेताजी की बहू बोलता है, तो उसका कभी कभी लगता है प्रेशर भी है कि इतनी बड़ी विरासत है और आप सांसद यहाँ से रही हैं, रिकॉर्ड मतों से जीती पिछली बार आप। नहीं, प्रेशर तो नहीं लगता है क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ता हमेशा से मैनपुरी के लोगों के साथ रहा है और मैं समझती हूँ कि निरंतर और लगातार जो यहाँ का प्यार है, जो आशीर्वाद है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, पिछली बार मुझे याद आपकी जीत थी 2,88,000 वोट की जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी, और नेताजी की हाईएस्ट जीत तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा की रही है। तो इस बार नेताजी को भी ये श्रद्धांजलि होगी अगर आप नेताजी से ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीतें यहाँ से। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और जितनी भी यहाँ की विधानसभाएं हमेशा नेताजी के नाम से ही जाना गया है और जाना जाएगा। और मैंने आपको आपकी स्पीचेस में कुछ देख रहा था पिछली रैलीज में, आप जॉब्स को एक बड़ा इशू बना रही हैं यहाँ पे। आपको लगता है ये बड़ा इशू है जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट जो है? आई थिंक कि देश में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है और विदेशों में तो सरकारें अगर अपने वादे किए हुए पूरे नहीं कर पाती हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ की सरकारें रिज़ाइन कर जाती हैं। तो मैं समझती क्योंकि ये उनको अपना क्योंकि उनकी जिम्मेदारी वो पूरा ना करने पे वो रिज़ाइन करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ये सरकार पहली सरकार ऐसी है जो झूठे वादे करती है और फिर नए वादों को लेके आती है और फिर नए मुद्दों को लेके आती है जिससे कि लोगों का ध्यान जो पुराने वादे उनसे भटके। एक आखिरी सवाल डिम्पल जी, प्रधानमंत्री जी काफ़ी ये बात कर रहे हैं कि औरतों का मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, ये कैंपेन बड़ा स्ट्रेंथ पकड़ गया। आपको लगता है ये कैंपेन का क्या मतलब है और क्या? आई थिंक इट्स वेरी सैड सिचुएशन ऑफ द कंट्री कि इस तरह की बातें इतने प्रतिष्ठित और खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बोली जा रही हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है फॉर द कंट्री, यू नो, कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स का जो प्रयोग किया जा रहा है और ये पूरे दुनिया में ये बात सब जानते हैं कि जब इलेक्शन टाइम आता है तब ही इस तरह की बातें लोगों के मन को कहीं ना कहीं प्रभाव डालने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि लोग हैं जो मेजर इश्यूज से भटक जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो 10 साल और 7 साल पूरे 17 साल का जो कार्यकाल है और जिस वजह से आज पूरे देश और पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो लोग समझ रहे हैं जहां लोगों को दबाव की राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है लोगों पर और सभी वर्गों पर और सभी समाजों पर। ये कोई निश्चित एक समाज या वर्ग नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यही सही मौका है और सब लोग साथ आ रहे हैं। शुक्रिया डिम्पल जी। दिस इज डिम्पल यादव, द लोकसभा MP फ्रॉम मैनपुरी।
fighting and contesting again from this seat and looking for a record margin win. And as she says that Akhilesh Yadav decision to fight from Kannauj will further fill up the Samajwadi Party's enthusiasm and morale in Uttar Pradesh. We'll speak to a few women here maybe who have come to Dimple Yadav's rally here. तो डिम्पल जी का जो इतना कैंपेन है और इतना उत्साह है लोगों में, आपको लगता है अच्छी एमपी रहेंगी? अभी भी है एमपी, और क्या उनके लिए उत्साह है यहाँ पे? वो यहाँ पे मैनपुरी के लिए इतना अच्छा कुछ कर रही हैं, अच्छी बात है। वो सांसद रहे यहाँ की, हमेशा उनको ही वोट मिले, वो जीते यहाँ पे, अच्छा करें सबके लिए, पब्लिक के लिए, किसानों के लिए। है काफी, वो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग सेल्फीज खिंचाना चाहते हैं डिम्पल जी के साथ, तो वो भी लगता है यूथ में भी क्रेज है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत है, सबको उनसे सपोर्ट है, अच्छा लगता है। लेट्स स्पीक टू अ फ्यू वुमेन है। तो डिम्पल जी को वोट यहाँ क्यों पड़े, इसके एक क्या कारण है? आपको क्यों लगता है लोग डिम्पल जी के लिए वोट डालते हैं? ये सब सुविधा करती है इसलिए डिम्पल जी के वोट डालते हैं। जी जी, क्या कह रहे इन हैं? लोगों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए हम लोग इनके पीछे इनको वोट देंगे। ये समाजवादी पार्टी से अब जो आए हैं, जो योगी और मोदी जो तो मरवायु रहे हैं और कुछ दे भी नहीं रहे हैं। भीख मांग रहा, ना कालो नहीं है, ना लेट नहीं है, लंगड़े लूड़ो को पैसा है, आदमी मरिया को पैसा ना है। दुखी करे मोदी योगी ने तो बिल्कुल करे नष्ट कर दिया, मेरे गऊ के राह में खेत कर दिया। 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी में तो बच्चा मतलब सीधे हुई ना, 4 साल बाद में घरे बैठे, फिर ये क्या खाएंगे? हाँ, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। A lot of women support for Dimple Yadav, where people also critical of the inflation and the lack of jobs, and that is what Dimple Yadav is also stressing upon in a lot of her speeches about the job situation in UP and about the issue of inflation. तो भाई साहब, ये मैनपुरी सीट है और ये पूरा जो एक तरह से रीजन है, यादव मोहल्ले रीजन है, यादव स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो इस बार क्या होगा इलेक्शन में यहाँ? ऐसा है साहब, यहाँ नंबर 1 पे तो यादव है, प्लस जो है मोमनम और जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ की सीट आज 35-40 साल से एक ही जो है उसको है, समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरी बात ये है कि अभी 2,60,000 से जीती थी और अब ज़्यादा नहीं जीतेगी, 10-15-20 हज़ार से जीतेगी तो डिम्पल। नेताजी की पुरानी सीट रही, तो आपको लगता है नेताजी के बाद अब डिम्पल जी उनकी उत्तराधिकारी मैनपुरी में बन गई हैं एक तरह से? नहीं, ये विरासत का मामला नहीं है। यहाँ जो है जातवाद का इलेक्शन, यहाँ पे जातवाद का है, यहाँ विरासत का इलेक्शन नहीं है, समझे साहब? यहाँ तो जातिगत जो है वो होता है। अब एक जो है बसपा ने उतार दिया है यादव, वो विधायक रहा है, तो वो भी नुकसान करेगा। 10-20-50 हज़ार वोट का तो नुकसान होगा ही, क्योंकि वो विधायक है, बाहुबली है। तो डिम्पल जी यहाँ से लड़ रही हैं, अखिलेश जी कन्नौज से लड़ रहे हैं, तो पूरी यादव परिवार एक तरह से इस बार इस क्षेत्र में उतर गया है, रीजन पूरा लड़ाई में। हाँ, तो डट के उतरा हुआ है, क्योंकि जो है काफ़ी समय से ये परेशान है। तो अब की बार जो है डिम्पल के लिए सब उतरे हुए हैं, लेकिन जो जीत हुई है वो नहीं होगी, ये जीतेगी तो डिम्पल ही। डिम्पल जी, कम मार्जिन कम हो सकता है। हाँ, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, समझे साहब, और न किसी, जो सत्यता है वो है। We are here in Mainpuri with some women supporters of Dimple Yadav ji who's contesting from here. She's a sitting MP. तो कुछ लोग उनको डिम्पल भाभी कहते हैं, कुछ नेताजी की बहू कहते हैं। यही क्या सेंटिमेंट है यहाँ पे डिम्पल जी के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स यही है, और बहुत अच्छे उससे लीड कर रही हैं, बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से लीड करेंगी। और जिस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है, जिस तरीके सभी को पता है कि बीजेपी ने किस तरीके से लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उन सब तरीक़ों से देखा जा रहा है कि जहाँ से डिम्पल जी लड़ रही हैं बहुत अच्छे से, उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा लीड किया था। तो यही उम्मीद है 7 तारीख को बहुत अच्छा वोट होगा यहाँ पे। और महंगाई है, बेरोजगारी है, जैसे युवाओं के साथ में, यूथ के साथ में बहुत, जैसे अग्निवीर व्यवस्था लेकर आए ये लोग, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समस्या यहाँ पे हैं लोग। पिछली बार डिम्पल जी की जीत हुई तकरीबन 2,88,000 वोट से जीत हुआ था। नेताजी इससे ज्यादा वोटों से एक बार जीते थे, 3.5 लाख के आसपास। तो लगता है डिम्पल जी क्या नेताजी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे इस बार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जनता में उन्होंने काम किया, 1 साल का चुनाव था, नेताजी का बहुत अच्छा विश्वास जीता है जनता का, और जनता बहुत खुश है डिम्पल जी के कामों से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं बीजेपी से, उन्होंने सिर्फ मूर्तियां लगाई हैं। जयवीर सिंह जी जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मूर्तियां लगाई हैं। जनता बहुत नाखुश है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जनता उनसे बहुत नाराज भी है और खुश भी नहीं है।
डिम्पल जी के साथ साथ अखिलेश जी भी अब लड़ रहे हैं कन्नौज से, तो दोनों फर्स्ट फैमिली एक तरह यादव फैमिली की दोनों अब कूद गई है इलेक्शन की बैटल में। इससे फर्क पड़ेगा आपको लगता है समाजवादी पार्टी को इस पूरे क्षेत्र में जो यादव बेल्ट एक तरह से माना जाता है? जी देखिए, डिम्पल भाभी तो बहुत प्रिय सांसद हैं पूरे उत्तर प्रदेश की जो है, और मैनपुरी की तो बहुत ही प्रिय है। मैं घर घर गांव गांव जा रही हूँ, लोगों का ये कहना है कि इस परिवार ने मेरे इस मैनपुरी कर्म भूमि के लिए जो काम किया है शायद कोई सरकार नहीं किया है। तो कहते हैं कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैनपुरी देश विदेश में माननीय नेताजी की देन है, माननीय अखिलेश जी का देन है कि जो आज मैनपुरी जाना जाता है। हम लोगों के लिए जो है साइकिल ही जिंदाबाद है जो है। और कन्नौज में भी हमको उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत वोटों से लीड करेंगे, और माननीय डिम्पल जी भाभी जी भी उपचुनाव से ज्यादा लीड करने जा रही हैं। नेताजी की बहू चुनावी मंच पर हैं। This is what locals say when Dimple Yadav on this whirlwind campaign in Mainpuri doing 8 to 9 rallies daily comes on the stage, and you can see this craze amongst the people to just see her here. And she's been a sitting MP from Mainpuri for the last 2 years after Netaji Mulayam Singh Yadav had passed away. Speaking to a few locals here on what they think about the factor of Dimple Yadav. Dimple Yadav जी 2 साल से आपकी सांसद है मैनपुरी से, आपको क्या लगता है उन्होंने काम किया, आगे काम करेंगे, किस बात पे वोट पड़ेगा? काम किया है तो आगे काम करेंगे। बीजेपी ने बेरोजगारी बहुत फैला दी, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, इसलिए डिम्पल यादव को वोट देंगे। और कम से कम 5 लाख से डिम्पल यादव जीते। 5 लाख तो नेताजी का भी इतना मार्जिन नहीं रहा कभी, वो रिकॉर्ड टूटेगा। चारों तरफ जा रहे हैं, भीड़ आ रही है अपने आप, बेरोजगारी फैली हर तरफ। और डिम्पल यादव यहाँ मैनपुरी से रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे 5 लाख से। और बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। 10 साल हो गए, 10 साल में उन्होंने केवल घंटा हिलाओ, अगर मंदिर पे भी नौकरी दे दो तो भी दे देते वोट। केवल उन्होंने किया घंटा हिलाओ, वो वोट ले। अब डिम्पल जी को क्या लोग कहते हैं? डिम्पल भाभी हैं, डिम्पल बहू हैं मुलायम परिवार की, हाँ क्या कहते हैं लोग यहाँ पे डिम्पल जी के लिए? डिम्पल जी काफी भारी मतों से अब की बार जीतेंगी। पिछली बार जीता तो उससे भी ज्यादा वोटों से अब की बार जीत के जाएंगे। तो जब बीजेपी ने अपने मंत्री उतारे हैं यहाँ पे, जयवीर सिंह जी ठाकुर बिरादरी से आते हैं, वो आपको लगा ठाकुर वोट भी यहाँ काफी है? यादव वोट को सबसे सारा ठाकुर वोट है। जी हाँ, वोट तो है, लेकिन पिछले वाले चुनाव में सबने देखा है जिस तरह साकी जी को पिछली बार में हराया था, वहाँ से डिम्पल जी की उतरे थे। अब की बार मंत्री जी भी इसी तरह से हारेंगे। और डिम्पल जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत रश आता है उनको देखने, लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, तो वो यूथ में क्रेज भी है आपको लगता है डिम्पल जी का? उनका नाम ही दिखता है उनका चेहरा नहीं देखना चाहता आदमी, नाम से ही आदमी आकर्षित है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है किसानों की पार्टी है। किसान ये जो भाजपा पार्टी है ये केवल बड़े लोगों को देखती है, जो पूंजीपति लोग उनको देखती है, और समाजवादी पार्टी जमीन से चलती है, जमीन के लोगों को पहले देखती है, इसीलिए उनको लोग देखते हैं। अब तो अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं कन्नौज से, अब तो दोनों भैया भाभी दोनों लड़ रहे हैं, लोग वोटर ये कहता है एसपी का। अरे जो घर में है तो लड़ाएंगे, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। घर में अगर नहीं है तो बाहर के लोगों को लड़ाएंगे, जब घर में है तो लड़ रहे हैं, नहीं घर में नहीं होते तो कोई बात नहीं है।